तो हेलो बच्चों, आपके सामने कक्षा 11वीं के गणित में जो अब मैं स्टार्ट करने जाऊंगा, जिसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी हैं जो कट चुके हैं और कुछ बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उस सिलेबस से हटा दिए गए हैं। परंतु मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम सिलेबस को यदि लेके चलते हैं तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी भी बहुत सारी, जैसे बीएससी, एमएससी, ट्वेल्थ और बहुत सारी क्लासेस में पीएचडी और जितने भी आप फील्ड पे जाते हैं, तो वहाँ हमको 11वीं कक्षा गणित के बहुत सारे ऐसे पैटर्न, बहुत सारे ऐसे चैप्टर आपको दिखाई देंगे जिसको आपको करना होगा। और अगर आप अभी से उस चीज़ों का पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए बहुत से जगह टीचर क्या करते हैं कि जो सिलेबस में आने होंगे उसको रखेंगे उसको, अब बाकी जो बच्चे कुछ उनको काट दिए जाएंगे। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस सभी क्लासेस को बराबर लेके चलेंगे। जहाँ पे मुझे समझ में आता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको काटने का हम करेंगे ही नहीं, हम उसको भी पढ़ाएंगे और साथ साथ लेके चलेंगे। क्योंकि हर साल एक नियम होता है कि कुछ सिलेबस बदल जाते हैं कि भैया इसको रखो, और उसके बाद कुछ समय बाद नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा सिलेबस डाल दिया जाएगा, तो उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ लमसम, तो मुझे ये देखने को मिला कि जितने भी चैप्टर अभी हमारे साथ आ रहे हैं उसमें कुछ कट कट के आ रहा है कि आप इसको मत पढ़िए, उसको मत पढ़िए, आप इसको पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन उठ के आएंगे, सिलेबस बनता है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ सभी पूरा पढ़ाई करते थे अपन, कि हम एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं थे, पूरी सिलेबस पढ़ा करते थे। 15 चैप्टर है हमारे पास, यदि 15 प्रश्नावली है तो 15 प्रश्नावली का पूरा अध्ययन करते थे। उसी तरह हम जो क्लासेस अब लाने जा रहे हैं उसमें पूरी 15 आपके चैप्टर्स होंगे जो कि इसमें दिए गए हैं। सॉरी, अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके हिसाब से हमारे पास अभी 16 है, जिसमें कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन जो आपको जो प्रश्नावली जो दिखेंगी वो कुछ आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं, और कुछ 10वीं से भी रिलेटिव है। ऐसा नहीं कि 10वीं से रिलेटिव नहीं है, थोड़ा सा उसका पैटर्न बढ़ चुका होगा, बस इतना ही आपको जानना होगा। बाकी आपको सभी चीजें आपको दिखाई देंगी जिसमें कि हमको देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे पहली बात, पूरी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी हम क्लासेस लेंगे उसमें एक एक पैटर्न आपको दिखाई देंगे। मतलब मेरे एक भी सिलेबस आपको कटे हुए नहीं दिखेंगे। अब बाकी लोग जितने भी सिलेबस काट के पढ़ाए आपके साथ, जैसा भी करें मुझे नहीं मतलब, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं अगर आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा तो पूरी क्लासेस लूंगा, एक भी छूटेगी नहीं। क्योंकि अगर एक क्लासेस छोड़ने का मतलब है कि आप तो 11th में अच्छे नंबर ले आएंगे, 12th में अच्छे नंबर ले आएंगे, लेकिन जब आगे की जब पढ़ाई करने जाएंगे, एमएससी हो या बीएससी हो, तो उसमें आपको मिलेंगे, फिर आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगी कि हम कैसे करें, क्या करें। तो उस सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा समझ में आता है कि मैं जितने भी पढ़ाऊंगा उसमें सभी को इकट्ठा पढ़ाऊंगा, और वो भी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का यूज करूंगा, जिसमें एनसीईआरटी में हमारे सभी चीजें आ जाएंगी। और ज्यादा होगा तो अभी आज के डेट में हमारे यहाँ एमपी में यूज होता है युगबोध, नवबोध की बुकें, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कि बच्चों को उसमें भी प्रॉब्लम जाती है। तो हमारे साथ कुछ ऐसे देखने को मैं आपको बताता हूँ, जिसमें पहला चैप्टर हमारे पास समुच्चय, जो कि अभी स्टार्टिंग चैप्टर है, परंतु ये हम जब क्लासेज अपनी लेते थे तो उसमें हमको, मैं जब पढ़ा था, मैं अपनी खुद की बात करता हूँ तो 9th क्लास में मैंने सेट के चैप्टर को पढ़ लिया था। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ, किताबें बदली हैं, उसके बाद से कुछ ऐसे आ गया कि समुच्चय है, संबंध एवं फलन है, जो कि हर जगह आपको मिलने वाला है। संबंध और फलन हर जगह मिलेगा। समुच्चय भी आपको एमएससी तक, मैं इसका गणना नहीं कर सकता कि कहां तक मिलने वाला है, क्योंकि मैं खुद एमएससी मैथमेटिक्स से किया हूं। तो मैं आपको सीधा सिंपल सी बात बता देना चाहता हूं कि ये समुच्चय आपको हर जगह मिलने वाला है। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको समुच्चय नहीं मिलेगा, तो इसलिए समुच्चय को बड़े निर्धारित तरीके से पढ़िए। दूसरा है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन भी आपको मिलेगा, वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने वाले, ये भी आपको हर क्लासेस में मिलेंगे। जितने भी आप 12th कर लीजिए, बीएससी करिए, एमएससी करिए, इसके क्वेश्चन हर जगह आपको दिखेंगे। और 12th में तो बिल्कुल आना ही आना है, ये 12th में बिल्कुल मिलेगा, और आपको इतना परेशान करेगा कि आप खुद भी परेशान हो जाएंगे कि मैं इसको करूं कैसे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले स्टार्टिंग चैप्टर जो होते हैं इनको तरीके से पढ़िए, क्योंकि जब हमारा बेस कंप्लीट नहीं होगा तो हम बीएससी और एमएससी भी अच्छे से नहीं कर सकते, 12th क्लास भी अच्छे से नहीं कर सकते। और पढ़ाई का मतलब ये है कि अगर आप जो पढ़ रहे हैं तो उसको डीपली पढ़ें। डीपली ना पढ़ने से आपका ये साथ रीजन होगा कि जब आप कोई भी बड़े प्रिपरेशन की तैयारी करने जाए, चाहे एमएससी जाए, चाहे बीएससी जाए, चाहे पीएचडी करें, उसमें आपको ये सब दिक्कत आएंगी, क्योंकि आपने नीचे से तो क्लासेस पढ़ी नहीं। दूसरा छोड़ दिए, एमएससी तो बहुत दूर की बात है, बीएससी जब आप जाएंगे
तो आपके साथ प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी कि आपको बहुत सारी दिक्कत, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं कि 11th में नहीं है पर आपको पढ़ाया नहीं गया, ये सोच के कि सिलेबस में नहीं है इसको नहीं पढ़ाएंगे। इन बीएससी में वही बच्चा रोता है, फिर कॉलेज जाता है, कॉलेज में फिर मैथ्स के टीचर बोलेंगे कि अरे भैया आपने मैथ्स में 11th क्लास में पढ़ा तो है, थोड़ा बहुत 12th में भी पढ़ा है, पर आपका जवाब होगा कि हमने तो देखा ही नहीं है। तो इसको ध्यान रखते हुए कि आपको समुच्चय, संबंध एवं फलन, और एक चीज और आपको बता देता हूं कि अब ये हिंदी मीडियम की क्लास है, हिंदी मीडियम की क्लास होगी। इसके बाद मैं धीरे धीरे जब आपके, क्योंकि मेरा काम होगा बेसिक तरीके से पढ़ाना, ऊपर ऊपर नहीं चलूंगा, बेसिक तरीके से। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी आएंगी। तो जिन बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं उसको देख के समझ जाएं, कोई बड़े चैप्टर नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस आप साथ चलते चलिए, मैं आपको लेके चलता चलूंगा। नेक्स्ट आता है त्रिकोणमिति फलन, क्योंकि त्रिकोणमिति 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा है, ज्यादातर त्रिकोणमिति उसी के ही हैं। जहां तक मुझे पता है कि 1 दशमलव का स्टार्ट से ही जो इसमें स्टार्ट होगा त्रिकोणमिति का फर्स्ट यूनिट प्रश्नावली, उसमें आपको वही मिल जाएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन त्रिकोणमिति के, और 10वीं के ही कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल मत घबराइएगा उसमें। अब आता है गणितीय आगमन सिद्धांत। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको नहीं पढ़ाते क्योंकि सिलेबस से भी काट दिए गए, पर मैं आपको सीधा सिंपल सी बात बताता हूं कि गणितीय आगमन सिद्धांत जो है ये आपके बीएससी में है और थोड़ा बहुत एमएससी में भी है, क्योंकि मैंने इसका प्रिपरेशन किया है, तो पढ़ा हूं, तो मैं बता सकता हूं कि बीएससी और एमएससी के क्लासेस में आपको गणितीय आगमन सिद्धांत मिलेगा, उसी का पूरा रूल है उसमें, पर हमने इसको पढ़ा ही नहीं। हमारा जवाब तो ये होगा, नहीं पढ़ा तो आपसे बनेगा नहीं, फिर आप वही टीचर के पास जाएंगे, सर बता दीजिए, उन्होंने कहेंगे कि भैया हम तो 11th पर पढ़ा चुके हैं आपको। तो इसको ध्यान दीजिएगा, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण, ठीक है। सम्मिश्र संख्या जैसे ये भी एक चैप्टर है, प्रश्नावली है एक, जो ये भी सरल है और आपको दिक्कत नहीं जाएगी। इसके सिर्फ मैं आज आपको परिचय दे रहा हूं, परिचय समझा रहा हूं, कक्षा 11वीं के गणित का परिचय दे रहा हूं, क्या क्या आपका चीजें हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे क्लासेस लाऊंगा और स्टार्टिंग से अपन बड़े तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट में आता है रैखिक समीकरण, ये भी है। क्रमचय और संचय बहुत अच्छा चैप्टर है, ये भी अध्याय है, इसको बिल्कुल आपको तैयारी करनी है, जो कि आगे चल के बहुत जगह क्लासेस में मिलेंगे, 12th क्लास में भी थोड़ी मिल जाएंगी। द्विपद प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको कि इसके फॉर्मूले बहुत यूज होंगे। हैरानी की बात है कि इसके फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होंगे, और आपको फॉर्मूले कहां देखने को मिलेंगे, बीएससी में भी मिलेंगे, एमएससी में भी मिलेंगे, और वहां पे आपको दिक्कत जाएगी। अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो इसलिए नोट्स बनाना जरूर स्टार्ट रखिएगा, क्योंकि नोट्स रखिए, क्योंकि आगे चल के बीएससी एमएससी में भी काम करेगा, 12th में भी काम करेगा। अनुक्रम तथा श्रेणी, श्रेणी अनुक्रम, श्रेणी के ही चैप्टर्स आएंगे, वो आपको पता चलेगा। सरल रेखाएं वो होंगी। शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद का भी चैप्टर है, ये भी सरल है, घबराना नहीं है। त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय 3 डायमेंशनल वाला है ये, इसमें घबराना नहीं है, ये भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है किसमें, 10th क्लास में, तो उसको रिलेटिव है, तो इसको भी समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सीमा और अवकलज, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, क्योंकि आईएमपी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि समझिए इसको, क्योंकि सीमा और अवकलज जो है एक ऐसा अध्याय है जिसमें कक्षा 12वीं के आधे से ज्यादा चीजें आपको उसमें मिलेंगी। अवकलन, समाकलन, अब इन्हीं से रिलेटिव है, तो हम अगर यहीं से स्टार्ट कर दे तो हमको दिक्कत नहीं जाएगी। तो मैं चीजें आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे करना है। सेकंड पॉइंट पे आता है इसके बाद गणितीय विवेचन, ये भी है, इसके बारे में भी समझाएंगे। और संख्यांकी, ये तो आपको 12th में भी मिलना है, लाइफ के हर जगह मिलना है, ये मिलेगा ही। और एक होती है प्रायिकता, प्रायिकता भी आपको वहीं भी मिलेगी, और आपके थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा होगा, और 11th में भी पढ़ेंगे, और 12th में भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ चैप्टर्स के नेम हैं जो मैंने आपको नाम बता दिए, 16 हैं,
मैं आपको सिलेबस अलग करके नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जो हमको लगता है कि हमको इसकी जरूरत है और हमको पढ़ना है। तो इसलिए तैयार हो जाइए, ऑनलाइन क्लासेस मेरी रहेगी और पर डे मैं अपने वीडियोस डालता रहूंगा और हमको तैयारी करनी है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें चैप्टर्स होंगे जो 16 चैप्टर हैं और 16 में से हमको पूरे पूरे क्लासेस लेनी है, तो एक एक करके बड़े सिस्टम से आपको समझाए जाएंगे, ठीक है। तो मैं आगे की क्लासेस भी आपको, और इसके बाद हम अगला जब बात करेंगे तो समुच्चय का परिचय करेंगे, समुच्चय में क्या क्या है। जय हिंद। इसके बाद आज क्लास इतने पे रोकता हूँ। इसके बाद जो नई क्लासेस आएंगी वो सिर्फ चर्चा चलेगी समुच्चय को लेकर, और उसके बारे में जानकारी लेंगे कि समुच्चय है क्या, किसने बनाया, और इसका रूप कितने प्रकार के होते हैं। वह होते तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन अभी हम 11th में थोड़ा जानते हैं। पर एमएससी जाइए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बीएससी जाइए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अभी कुछ जानने को अभी समझ नहीं आ रहा है आपको, परंतु समुच्चय में जब हम प्रवेश करेंगे तब हम जानेंगे कि अभी समुच्चय में कितनी सारी चीजें हैं, ठीक, किसने बताया, और इसके पूरा परिचय अपन कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ठीक।